हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों, आज अपना जो लेक्चर है ये है अपना तीसरे नंबर का, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ये अपना थर्ड लेक्चर। इससे पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो सबसे पहले हर बार की तरह आप यहाँ पर सबसे पहले एक IMP नोट है वो नोट करेंगे। चलिए नोट कीजिए। आपको लिखना है सर कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। ये माला वाले जो केस होते हैं, नेकलेस वाले, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास जो 5 मोती है उनको अगर मैं एक माला में कितने टाइप से व्यवस्थित कर सकता हूँ, जमा सकता हूँ, तो उस वाले केस में ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ये आपको डायरेक्ट जो है वो याद रखना है सर, ठीक है। तो आप ऐसे ही IMP नोट लगाकर आपके नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है अपना वो है n-1 फैक्टोरियल/2, ठीक है। अपन क्या करते थे, अपन जो सर्कल वाला केस होता था ना, सर्कल वाला में अपन क्या करते थे, n-1 फैक्टोरियल करते थे, ठीक है। ये है अपन नेकलेस वाला केस। कौन सा? नेकलेस वाला। इसमें जब अपने को मोतियों को जमाना होगा, ठीक है, या व्यवस्थित करना होगा, तो यहाँ पर अपने को n-1 फैक्टोरियल तो करना ही है सर, लेकिन इसके अलावा अपने को बाई 2 भी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, नोट कर लिया? आई होप कर लिया होगा। चलिए अपन आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। सारे अपन क्वेश्चन से ही सीखने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं सकती यार। मैं थ्योरी आपको कितनी ही बता दूँ कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ही आपको चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 0 से लेकर 9 तक मेरे पास अंक हैं। 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? तो आप बोलोगे सर कि 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 होता है या नहीं होता है? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10। ठीक है, बात आगे समझ। मैंने बोला कि भैया 0 से 9 तक के आप अंक तो ले लो, लेकिन इन अंकों से आप 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है? पहली कंडीशन है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप किसी भी अंक को अगर आपने एक बार ले लिया तो आप उसको क्या नहीं ले सकते, आप उसको डबल बार नहीं ले सकते। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं ले रहे डबल आपके, आपके रखो। मैं सबसे पहले प्लेस बना लेता हूँ। इसने बोला है ना 3 अंकों की संख्या, तो मेरे को 3 प्लेस लेने पड़ेंगे, ठीक है बात। अब बोला भैया कि रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, पहली कंडीशन क्या बोल रही? पुनरावृत्ति की अनुमति है आपको। आप चाहो तो एक ही वर्ड सब जगह पर भर दो, ये आपको अनुमति है, ठीक है। ठीक है सर, मैं खुश हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे कि मैं पहली जगह पर कितने अंक रख सकता हूँ? तो मैं 10 के 10 ही रख सकता हूँ। सेकंड जगह पे कि भैया रिपीटेशन अलाउड है यार, जितने यहाँ रखे उतने यहाँ भी रख दो। मैंने यहाँ 10 रख दिए, यहाँ 10 रख दिए, ठीक है। मैं तो खुश हो गया, मैंने एग्ज़ाम में जाके आंसर क्या लगा दिया? 1000। और एग्जामिनर ने क्या किया? कट से जब मैं जैसे मैंने सबमिट बटन दबाया, उसने बोला सर 1000 गलत है, आपका 1 नंबर मैंने काट लिया। फिर अपन देखते हैं एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आए, ठीक है। तो अब इसको समझो कि एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आए। इसने बोला सर 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको, समझे बात को? 3 अंकों की। 3 अंकों का मतलब ये कि जो संख्या है वो आपकी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती सर। हो सकती है क्या? 0, अब अगर मैं आपको बोल दूँ 0 to 5, ये कितने अंकों की संख्या है? आप बोलोगे कि यार 0 आप तुम आगे कितने ही लगा दो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 0 को, इस 0 को अगर आप पीछे लगा देते हो तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाती है 250, ठीक। लेकिन अगर आप आगे कितने 0 लगा दो, ये संख्या तो 2 अंक की कहलाएगी ना मेरे भाई, 25, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने साफ बोला है सर 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितनी? 3 अंकों की संख्या। यानी कि पहला जो स्थान है यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते सर। अब जब 0 नहीं लेंगे तो अब अंक कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अंक बचेंगे। तो ये बच गए सर 9, ठीक बात। अपन रिपीटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक अंक मैंने रख दिया यहाँ पर, लेकिन रिपीटेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं, अब मेरे पास अंक जितने कितने हैं 10, तो मैं 10 यहाँ ले सकता हूँ। रिपीटेशन है भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं तीसरे वाले जगह पर भी 10 ले सकता हूँ। ऐसे कर कर मेरे पास जो टोटल तरीके वो कितने बन गए? 9 × 10 × 10, यानी कि 9 डबल 0
900 मेरे पास ऐसे तरीके बन गए जिससे मैं 3 अंकों की संख्या बना सकता हूँ। जब क्या हो, जब रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक बात। चलिए आगे का क्वेश्चन समझिए। अब आगे का क्वेश्चन बोल रहा है सर कि यदि रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अब ऐसा होगा तब मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैं वही पहले जैसे बनाने गया, मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले प्लेस में मैं क्या नहीं रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता हूँ। बाकी के जो 9 अंक बच रहे हैं बिल्कुल रखो सर, रख दिया। अब 10 में से मैंने एक अंक यहाँ रख दिया फर्स्ट वाली जगह पर, तो मेरे पास अंक कितने बचे, तो मेरे पास बचे सर 9। ठीक है, अब 10 में से 2 प्लेस मैंने भर दिए, अंक कितने बचे 8। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा। कैसे करूँगा, 9 का स्क्वायर मेरे को पता है 81, इसमें मेरे को 8 का मल्टीप्लाई तो करना है सर। 8 एकम 8 और 8 आठ 64, 648 मेरे पास ऐसे तरीके होंगे जब मैं बिना रिपीटेशन के भी क्या कर लूँगा, 3 अंकों की संख्या बना दूँगा। आया समझ। ठीक है, आई होप आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर वो 3 अंकों की बोले तो ऐसे 3 आपको खांचे बना लेने हैं और बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है। इसने बोला सर पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि आप एक ही शब्द को सभी जगह पर भर सकते हो, लेकिन 3 अंकों की अगर आपको संख्या बनानी है तो आप तभी बना पाओगे जब आपका जो अंक, जो आपके अंकों की जो संख्या होगी वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि आप फर्स्ट प्लेस पर सर 0 रख ही नहीं सकते, तो क्या रख सकते हैं, तो फर्स्ट 0 को छोड़ के बाकी रख देंगे नो। और रिपीटेशन अलाउड है तो 10 अंक यहाँ पर और 10 यहाँ पर रख सकता हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट में 9 रखूँगा 0 को छोड़ के। ठीक है, और एक अंक मेरा आ गया, अब तो मैं 0 रख सकता हूँ ना भाई, फर्स्ट में नहीं रख सकता था लेकिन अब तो रख सकता हूँ। लेकिन अब एक प्लेस अगर मैंने यहाँ पर भर दिया है तो मेरे पास अंक बचेंगे 9, और जब 2 प्लेस अगर मैंने भर दिए तो मेरे पास अंक बचेंगे 8, और इसी को मेरे को सोल्व कर लेना है, सिंपल। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, अब मैंने बोला यदि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन की अनुमति नहीं है तो आप 0 से लेकर 9 तक के अंकों के साथ 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो है वो बना सकते हो। सबका दिमाग चकरा गया भैया। एग्ज़ाम में अगर अगर आप सोचो कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए और आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप क्या करोगे, क्या आएगा आपके दिमाग में। सिंपल जो पहली चीज़ वो आनी चाहिए वो कि यार सर इसने बोला है कि 400 से 1000 के बीच, तो मेरे को पता है 400 से 1000 के बीच में क्या हो सकता है। 3 से ज़्यादा अंकों की संख्या तो बन नहीं सकती। 401 से मैं स्टार्ट करूँगा 999 तक, 3 अंकों से ज़्यादा मेरे को फिर भी नहीं चाहिए। ठीक बात। अंक कितने हैं सर, 0 से लेकर 9 तक मेरे को पता है कितने अंक होते हैं, 10। ठीक, 10 होते हैं। अब क्या होगा, मैंने बोला है कि भैया 400 से लेकर 1000 तक के बीच की बनानी है आपको, यानी कि जो फर्स्ट जो अंक है वो तो आपका 4 से बड़ा ही होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा। तो मैं पहली जगह पर क्या नहीं रख सकता हूँ, शुरू जगह पर मैं क्या नहीं रख सकता हूँ, तो सर मैं यहाँ 0 नहीं रख सकता, मैं यहाँ 2 नहीं रख 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता और 3 नहीं रख सकता। यानी कि ये सारे अंक मैं यहाँ पर रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये रखूँगा तो मेरी जो संख्या होगी वो 400 से छोटी हो जाएगी ना सर। समझ रहे बात को। तो मेरे को क्या है कि मैं 0 1 2 3 यहाँ नहीं रख सकता। ये कितने हैं, ये टोटल है 4, और मेरे पास थे सर 10। 10 में से मैं 4 यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, तो कितने रखूँगा, तो आप बोलोगे सर 10 में से 4 नहीं रख रहे हो, कोई बात नहीं 6 अंक आप रख दो। मैंने बोला ठीक है सर, रख दिया। अब एक प्लेस मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि 10 में से एक अंक मेरा चला गया, मेरे पास अंक कितने बचे सर 9। ठीक है, 2 प्लेस मेरे कंप्लीट हो गए, यानी कि 10 में से मेरे पास 2 प्लेस हो गए, यानी कि अंक कितने बचे रखने के लिए, 8। इसी को मैं सोल्व कर लूँगा सर। अब जब मैं 6 × 9 × 8 करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप देख लीजिए यहाँ पर 54 × 8 कर सकता हूँ, 8 चौके 32 और 40 और 3 43 कर सकता हूँ, यानी कि 432 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ। तो ये क्या होगा, आपको एग्जामिनर थोड़ा सा फंसाएगा तो आपको चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगी कि यार 400 से 1000 के बीच की संख्या बनानी है तो मेरे को 400 से ज़्यादा ही बनानी पड़ेगी ना। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर 0 1 2 3 इन तीनों को मैं फर्स्ट जगह पर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर आप मान लो मैं यहाँ पर 1 रख दूँ, तो मेरी जो संख्या होगी वो तो भैया 100 या 100 से बड़ी होगी, जो मेरे को नहीं चाहिए। 2 रखूँगा तो भी 200 या 200 से बड़ी होगी। 3 रखूँगा तो 300 या 300 से बड़ी होगी। तो ऐसा मैं कर नहीं सकता, ठीक है। मेरे को जो है वो यहाँ पर 4 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो मैं जब मैं अगर ये चारों यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, तो 10 में से 4 नहीं रख सकता, तो 6 तो रख सकता हूँ। ऐसे आपको चीज़ें लेकर चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है सर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अगर आप चाहें कि आप इसको खुद से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो वापस से वीडियो चालू करिए और देखिए और समझिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि यार यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हुई, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 1 2 3 4 5 6 के साथ 3 अंक की कितनी सम संख्याएं आप बना सकते हो? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो जिसमें आपका क्या चला जाए, 2 का डिवाइड। और 2 का डिवाइड के लिए जब आप डिविजिबिलिटी रूल में जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है और उसके क्या नियम होते हैं। जब मैं पढ़ने जाता हूँ कि यार जो अंक कौन सा अंक सम है या फिर कौन सा अंक सम नहीं है, तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 से डिवाइड का जो रूल होता है वो ये होता है सर, कि आपकी जो लास्ट वाले डिजिट है, लास्ट वाली जो आपका अंक होता है वो आपका सम अंक होना चाहिए। सम यानी या तो 0 हो या फिर सम हो, यानी कि या तो 0 हो या फिर 2 4 6 8 ऐसा हो, तो वो जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, और उसको अपन क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ पर अंक देखे भैया मेरे पास क्या क्या है जिनमें मेरे पास सम अंक हो। तो मैंने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल जो अंक बने वो तो बने सर मेरे पास 6, ठीक है। और मेरे को अंकों की जो संख्या बनानी है वो 3 अंकों की बनानी है, 3 प्लेस मेरे पास होंगे। सम संख्या ही बनानी है, यानी कि मेरे को लास्ट वाली जो ये वाला जो प्लेस है, मेरे को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ। अगर इसने क्वेश्चन में 0 दिया होता तो मैं 0 भी रख सकता था, लेकिन अब अपने पास है 2 4 6, ठीक है सर। ये तीनों आपके फिक्स हो गए, ये तीनों आपके फिक्स हो गए कि ये तीनों ही आएंगे लास्ट में, तभी अपने पास क्या बन पाएगी, सम संख्या बन पाएगी। तो मेरे पास लास्ट वाली जगह पर रखने के लिए कितने अंक है, तो बोले सर 3 अंक है आपके पास। कितने अंक है मेरे पास, 3 अंक है। चलिए ये तीनों मैंने यहाँ पर जमा दिए, और ये 3 अंक है, इसलिए मैं इनको कितने टाइप से लिख दूंगा यहाँ पर, 3 टाइप से। अब एक प्लेस जो है वो मेरा फुलफिल हो चुका है। टोटल मेरे पास अंक है 6, तो अब मेरे पास कितने बच्चे जमाने के लिए, जब 6 में से एक मैंने यहाँ पर रख दिया तो कितने बच्चे, 5। तो सर ये 5, ठीक। अब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड है भैया, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। 2 प्लेस मेरे पास हो चुके हैं और टोटल है 6, तो 6 में से 2 गए तो मैं यहाँ पर कितने रख सकता हूँ, 4। बस इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप देखेंगे 5 चौके 20 या 60, तो 60 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं 60 ऐसी सम संख्या बना सकता हूँ जो क्या हो, आपकी सम हो, और उनके अंदर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो। तो आप बोलोगे कि यार सर बाकी सब तो ठीक है आपने किया, लेकिन ये जो आपने 2 4 6 लिखा है, इसको आपने यहाँ पर 3 क्यों लिखा है? समझो, मैंने देखा यार अगर मैं सम संख्या बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 4 6 ही लेना पड़ेगा, तो ही मेरी अंक संख्या जो है वो क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी, ठीक है। अब 2 4 6 है भैया, तो मैं इनको कितने टाइप से यहाँ लिखूँगा, एक बार में अगर मैंने मान लो 2 ले लिया, एक बार में मैंने 4 ले लिया, एक बार में मैंने 6 ले लिया, तो मैं इनको 3 टाइप से तो ही लिखूँगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ इनको 3 टाइप से लिखूँगा, ठीक है, और फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं देखूँगा कि अब मेरे पास यहाँ पर रखने के लिए कितने वर्ड है, तो एक स्थान मेरा भरा गया है। टोटल मेरे पास 6 अंक थे। मैं तीनों को तो एक साथ लिख नहीं सकता ना, एक बार अगर मैं 2 लिखूँगा, एक बार मैं 4 लिखूँगा, या फिर एक बार मैं 6 लिखूँगा, तो बाकी जो अंक है वो तो मेरे पास ऐसे कैसे पड़े हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे रखने के लिए मेरे पास 5 अंक है, सेकंड पर रखने के लिए मेरे पास 4 अंक है, और जब मैं इनका टोटल करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 60, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट वाला, जो मैंने आपसे इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था, ये वो वाला क्वेश्चन है आपका।
ये आपका वो वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए, अपना जो वीडियो है वो बड़ा हो रहा है। चलो, अब मैंने बोला सर 5 विभिन्न मनकों यानी कि मोती को अगर आप एक हार बनाना हो तो कितने टाइप से आप व्यवस्थित कर सकते हो, ये अपन ने समझ लिया है। n-1 फैक्टोरियल बाई आपको क्या करना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 - 1 करूँगा मैं तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, बाई 2 कर दूंगा। 4 फैक्टोरियल मेरे को पता है 24 होता है, बाई में 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 12। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी ऐसे सीधा। आगे जो क्वेश्चन है वो 3, वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझिए। ये क्वेश्चन आपने हमेशा देखे होंगे एग्जाम में, या फिर प्रीवियस ईयर में, या फिर किसी के भी वीडियो में आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, आज अपन इनको समझने वाले हैं। मैंने बोला सर 10 छात्र हैं, किसी कक्षा में 10 छात्र हैं, अगर वो आपस में हाथ मिलाएं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा, टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका मतलब होता है n-1/2। हाथ मिलाने वाले का ये आपका फॉर्मूला होता है n-1/2। अब ये बट्टे में 2 क्यों लगाते हैं और कब लगाते कब नहीं लगाते वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। n की वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी 10 है, तो मैं लिख दूँगा सर 10 और 10 में से 1 गया तो 9 और बट्टे में 2, 2 से मैंने 10 को काट दिया 5 बार, टोटल वैल्यू आ गई सर 45। तो 45 टाइम्स यानी कि 45 बार क्या किए गए आपके हाथ जो है वो मिलाए गए होंगे। आ गया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, n-1/2। चलिए, अब मैंने बोला सर आईपीएल में 8 टीमें हैं, आईपीएल में 8 टीमें हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ अगर मैच खेले तो टोटल जो है वो कितने मैच खेले गए होंगे। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, इस कंडीशन में आपको सिंपल n-1 कर देना है। n माइनस क्या कर देना है 1 कर देना, n की वैल्यू 8 और n-1 यानी कि 7। तो टोटल जो है वो 56 मैच खेले गए हैं, 56 मैच आपके खेले गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर कि 14 सदस्यों ने एक दूसरे को गिफ्ट भेजे, 14 सदस्यों ने क्या किया, एक दूसरे को गिफ्ट भेजे, तो जो टोटल गिफ्ट है उनकी संख्या कितनी है। तो इसका भी आपका यही फॉर्मूला है जो टीम मैच वालों का होता है, यही है भैया। 14 सदस्य थे, एक दूसरे को गिफ्ट भेजे हैं, तो n-1 यानी कि 13। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1352, 1352 और 13 5 18, 182। ठीक है, अब आप इन सबको नोट कर लीजिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है सर, आपने एक में तो n-1/2 किया और बाकी के जो 2 थे इनमें आपने केवल n-1 किया, ऐसा क्यों, समझो। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो। देखो, जब अगर 2 स्टूडेंट, मैंने बोला सर 2 स्टूडेंट हाथ मिला रहे हैं, एक ये स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो जब ये 2 मिलकर हाथ मिलाते तब अपना एक हैंडशेक काउंट होता है सर। कितना, एक हैंडशेक काउंट होता है जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर गिफ्ट भेज रहा है, कोई व्यक्ति अगर गिफ्ट भेज रहा है तो वो सबको गिफ्ट भेज रहा है खुद को छोड़कर, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं 2 का डिवाइड नहीं करते हैं। तो सर आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में क्या होता है, टीम मैच वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मैच वाले सर में सर देखो, अरे यार चलो समझो। ठीक है, अब यहाँ पर एक राजस्थान रॉयल है और यहाँ पर एक केकेआर है। अब मैंने बोला इन दोनों टीमों ने आपस में मैच खेला तो मैच की संख्या क्या है। आप बोलोगे सर एक ही मैच था, एक ही मैच था, दोनों टीमें खेली थी। ठीक है, लेकिन राजस्थान रॉयल क्या बोलेगी, हमने एक मैच खेला, इनके एक मैच काउंट हो गया भैया। केकेआर बोलेगी मैंने भी एक मैच खेला सर, मेरा भी एक मैच काउंट हो गया। ठीक है, तो ये बोलेगी कि यार मेरा एक मैच है और इसका एक मैच है। जब ये दोनों आपस में मैच खेले थे तब एक मैच इसने अपना काउंट किया, इसने अपना काउंट किया। तो जब 2 लोग या 2 टीमें मिलेगी तो वो क्या करते हैं, अपना 2 काउंट करते हैं, 2 मैच काउंट करते हैं। लेकिन जब 2 छात्र या फिर 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते तो एक हैंडशेक काउंट होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं। ठीक है बात, चलिए
तो ऐसे ही आपको चीज़ें याद रखनी है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, जो 14 सदस्यों ने एक दूसरे को गिफ्ट भेजा तो टोटल गिफ्ट कितने। आप देखो कि यार सर सदस्य कितने हैं, 14। सदस्य कितने हैं, 14। तो आदमी खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, खुद को छोड़कर वो क्या कर देगा, बाकी सबको गिफ्ट दे देगा। ठीक है, तो 14 में से अगर वो खुद को नहीं देगा तो कितनों को देगा सर, देगा वो 13 को। बस इसी का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बोले ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। टीमों का भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 8 टीमें हैं, ठीक है, 8 टीमें हैं भैया। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ मैच खेलने जाएगी, अकेले तो मैच खेलेगी नहीं, किसी किसी के साथ तो खेलेगी। तो एक टीम कितने के साथ खेलेगी, 7 टीमों के साथ। तो ऐसे आपकी जो मैचों की संख्या वो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 56। ये आपका आंसर हो गया। 10 छात्र हाथ मिला रहे सर आपस में, 10 छात्र हाथ मिला रहे तो कितनी बार टोटल हाथ मिला होगा। देखो इस सवाल को आपको एक तरीके से और पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि वो आपको बोल देगा सर कि टोटल इतनी बार जो है वो हाथ मिलाए गए, तो आप ये बताओ कि पार्टी में कितने लोग थे। ऐसे भी तो पूछ सकता है, उल्टा करके पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है सर। उस कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ भी मत करो ना, अपना फॉर्मूला याद रखो, n(n-1/2) का फॉर्मूला। जब अपन इसको सोल्व करते तो अपने पास क्या आती है, टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, अपन इसी को ले लेते हैं, अपना आंसर आ रहा था 45। मैं अगर आपको बोल दूं कि किसी पार्टी में 45 यानी कि 45 बार हाथ मिलाए गए हैं, तो बताओ कि वहाँ पर जो लोग थे वो कितने थे, वहाँ पर जो लोग थे वो कितने थे। आप बोलोगे अच्छा ऐसा, इसकी वैल्यू कितनी है, 45। कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर 45 में, मेरे पास आंसर आया 90। और इधर मेरे पास वैल्यू है n(n-1) की, और मुझे वैल्यू चाहिए कहाँ काय की, n की। अब मैं क्या करूँ, तो मेरे को 2 ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी सर। मेरे को कोई ऐसी संख्या एक लेनी पड़ेगी जिसमें खुद का और उससे एक कम कर कर अगर मैं गुणा करूँ तो मेरे पास जो है वो 90 आंसर आ जाए सर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हो। केवल आपको इतना सा करना है, जो संख्या दी उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऑप्शन को यहाँ पर एन की जगह पर रख के देख लीजिए। ऑप्शन रखा आपने एन की जगह पर और n-1 किया, तो क्या आपका ये आंसर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन उठा लीजिए डायरेक्ट। आप उठाएंगे कि सर यार अगर ऑप्शन अपना ऑप्शन में था 10 तो मैंने 10 उठाया, n बराबर मैंने 10 रखा, n-1 यानी कि मैंने 9 रखा, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 90 = 90 आ गया, यानी कि मेरा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हर सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरा काम है बस समझाना। आपको जो अच्छा लगता है वो आप नोट कर लीजिए, उस तरीके से आप समझ लीजिए। मैं तो आपको समझाऊंगा ही सही, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना एक छोटा सा एक वीडियो और आने वाला है, जिसमें मैं आपको बाकी चीज़ें जो है वो सारी क्लियर कर दूंगा। जो बोल वाले क्वेश्चन आते हैं कि भैया इतनी लाल गेंदे इतनी काली गेंदे हैं, ठीक है, अगर अपन निकालते तो क्या कैसे क्या रहने वाला है, वो चैप्टर अपन प्रायिकता में भी बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं उसके आपको यहाँ पर भी करा दूंगा, और ये जो अपना चैप्टर है यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो जाएगा एक वीडियो और के बाद। ठीक है, चलिए लाइक शेयर आप कर ही देना इसको। ठीक है, और वीडियो कैसा बना है वो कमेंट कर देना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, एग्ज़ाम होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, टेक केयर।